हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग एक्सेलेंट। एवरी पॉलिटिशियन, हर एक नेता चुनाव के समय कुछ ना कुछ जुमलाबाजी तो करता ही है। ये कोई एक कंट्री के लिए नहीं है, रादर इट हैपेंस अक्रॉस द ग्लोब। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने सेकेंड टर्म के लिए काफी इंटेंसिव पॉलिटिकल कैंपेनिंग किए। और उस पॉलिटिकल कैंपेनिंग के बीच में अगर आपको याद होगा तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति चुन के आता हूं तो मैं एक दिन में रशिया और यूक्रेन के वॉर को बंद कर दूंगा, उसको रोक दूंगा। बहुत लोग ऑप्टिमिस्टिक थे कि यस, डोनाल्ड ट्रंप ये कर सकते हैं बिकॉज ट्रंप एंजॉयज गुड रिलेशन विद जेलेंस्की एज वेल एज व्लादिमीर पुतिन। और ये चीज संभवतः लोगों को लग रहा था कि ऐसा होगा। बट नाउ ये बात क्लियर है कि ट्रंप मिसकैलकुलेटेड। ट्रंप के लिए ये वॉर रोकना उतना भी आसान नहीं है कि वो इस वॉर को एक दिन में रोक दे। वो रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे वो समय बताएगा। बट एक दिन में रोक पाएंगे ये तो क्लियर है कि नहीं रोक पा रहे। ट्रंप रिसेंटली रोकने के प्रयास में पेरिस गए, वहां पे वो एक ट्राइलैटरल मीटिंग किए फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन और जेलेंस्की के साथ। एक बड़ा मीटिंग था बट अगेन आउटकम कुछ सिग्निफिकेंट निकल के नहीं आया। और भी ट्रंप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के थ्रू टॉक कर रहे हैं सो दैट रशिया यूक्रेन वॉर को रोका जाए। बट इसी बीच में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आया, एक ट्विस्ट आया, एक ड्रामा आया when डोनाल्ड ट्रंप अपने आर्क राइवल शी जिनपिंग को ट्वीट कर दिए कि चाइना की मदद चाहिए रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए। चाइना एक ऐसा कंट्री है जो रशिया के साथ बातचीत करके इस वॉर को रुकवा सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने शी जिनपिंग को 20 जनवरी के ओथ सेरेमनी इवेंट में भी बुला दिया। इस बात की भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था, बट डोनाल्ड ट्रंप कर भी सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड पर्सन है। बट एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इस समय कंफ्यूज्ड है। और वो कंफ्यूज इसीलिए है बिकॉज एक डिक्लाइनिंग पावर इस तरह के गलत डिसीजंस लेता है। ब्रिटेन ने भी लिया था, इसलिए पैक्स ब्रिटानिका से क्या हुआ आपको जानते ही होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को रादर लगता है गलत नंबर लग गया। ही शुड हैव कॉल्ड इंडिया, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया ने इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में एक एक्टिव रोल प्ले किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज पर्सनली विजिटेड मॉस्को एंड ऑल्सो ही हैज विजिटेड कीव। और दोनों लीडर से हग डिप्लोमेसी, गले मिलके उनसे बातचीत किए हैं। और यूक्रेन ने कई बार कहा है कि दे ट्रस्ट इंडिया टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और दूसरी तरफ यूक्रेन ने कई बार चाइना के पीस प्लान को रिजेक्ट भी कर चुका है। लेकिन आई गेस, आई डोंट नो डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया। अब इट इज अप टू हिज विजडम, बट फॉर मी टू एनालाइज दैट विजडम इज प्योरली माई ऑल्सो फंडामेंटल राइट। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि ये पूरा मसला है क्या और क्यों आखिरकार ट्रंप ने ये गलत किया है चाइना को रिक्वेस्ट करके। बिकॉज चाइना इन रियलिटी नेवर एवर वांट्स कि ये वॉर रुके, राइट। वो हमेशा चाहता है कि ये वॉर कंटिन्यू रखे बिकॉज इससे चाइना को ही फायदा है। तो इन सभी चीजों को आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे। सो पेशेंस रखिएगा, मजेदार सेशन है, मजा भी आएगा। अब न्यूज क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से रिक्वेस्ट किया है कि चाइना किसी तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर में सीज फायर करवा सके। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस बारे में मैंने शी जिनपिंग के साथ पर्सनली कई बार कम्युनिकेशन, बातचीत भी किया है। ये ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया जब ट्राइलैटरल मीटिंग खत्म हुआ पेरिस में, जेलेंस्की, मैक्रोन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पेरिस में चल रहा था। उसके बाद जब सिग्निफिकेंट आउटकम निकल के नहीं आया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को एक आउटरीच किया। और देखिए क्या कहा उन्होंने। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया कि चाइना कैन हेल्प टू एंश्योर सीज फायर, टू ब्रिंग नेगोशिएशंस। उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज द टाइम टू एक्ट, चाइना कैन हेल्प, द वर्ल्ड इज वेटिंग। दुनिया इंतजार कर रहा है, चाइना को जरूर एक्ट करना चाहिए, मदद करना चाहिए इस वॉर को रोकने के लिए। अब ट्रंप क्यों बहुत सीरियस है इसको लेके, ऐसा नहीं कि ट्रंप ऐसे ही कह रहे हैं हवा में। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने सरप्राइजिंगली शी जिनपिंग को 20 जनवरी के सेरेमनी में इनविटेशन दे दिया। जो कि डोनाल्ड ट्रंप, और पता है अमेरिका किस तरीके से चाइना के साथ ग्लोबल पावर के कंपटीशन में है।
और 20 जनवरी को खुलेआम पब्लिकली इनवाइट करना शी जिनपिंग को, दैट शोज कि डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा जो रेटोरिक है अगेंस्ट शी जिनपिंग इज सबसाइडिंग। एनबीसी के इंटरव्यू में संडे को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने कई बार चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ बात किया है और मेरा जो पर्सनल कनेक्शन है चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ वो काफी अच्छा चलता है। तो देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो इंडियंस को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से बहुत कुछ ठीक हो जाएगा इंडिया के साथ, इंडिया और अमेरिका का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज एक बात हमें बहुत क्लियर कट रहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ हार्ड कोर प्रैक्टिकल रियलिस्ट पर्सन। वो बहुत ट्रांजैक्शनल है, उनको जिससे फायदा होता है वो उसके साथ जाएंगे, इररिस्पेक्टिव क्या प्यार है क्या मोहब्बत है, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और इस क्लैरिटी के साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने काम को करते आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में भी देखने को मिला। अब आखिरकार ट्रंप क्यों सोचते हैं कि चाइना आखिरकार इस वॉर को रुकवा सकता है? बिकॉज आपको पता है कि इस समय रशिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत हद तक चाइनीज इकोनॉमी के भरोसे बैठी हुई है। दोनों कंट्री के बीच में नो लिमिट्स पार्टनरशिप भी हुआ है, पुतिन और शी जिनपिंग की काफी अच्छी पर्सनल कनेक्शन भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि चाइना जो आज इस चाइना रशिया रिलेशनशिप में एक सीनियर पार्टनर बन गया है और रशिया धीरे धीरे करके जूनियर पार्टनर बन रहा है, तो शी जिनपिंग अपने इस इकोनॉमिक लेवरेज, इस डिप्लोमेटिक लेवरेज, इस पॉलिटिकल लेवरेज को यूज करके पुतिन को कन्विंस कर सकते हैं कि बॉस प्लीज स्टॉप द वॉर, एंश्योर सीज फायर। तो ये लगता है डोनाल्ड ट्रंप को। और इनफैक्ट मिस्टर पुतिन ने चाइना को एक क्रेडिबल नेगोशिएटर का स्टेटस भी दिया है कि चाइना अगर नेगोशिएट करेगा सो वी आर हैप्पी, चाइना न्यूट्रल क्रेडिबल पार्टनर है मेरा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में 2023 में बीजिंग ने 12 पॉइंट पीस प्लान भी लाया था। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप ये भूल चुके हैं कि 2023 में जब चाइना ने इस तरीके के 12 पीस पॉइंट प्लान लाया था, उसको यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आउटराइटली रिजेक्ट किया है। उसने इनफैक्ट डिस्ट्रक्टिव कहा था इस पीस इनिशिएटिव को। सो दैट शोज कि चाइना ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहा है, चाइना पिछले कई सालों से प्रयास कर रहा है इस तरीके के वॉर को रोकने में, बट अभी तक सक्षम नहीं है। और पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को क्यों फिर अचानक लगता है कि चाइना इस चीज को कर सकता है। बट लेट इट बी, आगे बात करेंगे हम लोग। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन बैचेस, हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट हो रहे हैं ऑन 20th of December एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, एसए राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल जैसे कोर्सेज सभी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग कि ट्रंप डायल्ड रॉन्ग नंबर बिकॉज चाइना नेवर एवर वांट्स दिस वॉर टू स्टॉप। व्हाई? 3 रीजंस। फर्स्ट, अगर आप भूल जाइए कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, तो दुनिया, अगर आपको याद होगा, किस चीज पे बात कर रहा था? क्वाड। दुनिया इंडो पैसिफिक के बारे में बात कर रहा था, दुनिया चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट बात कर रहा था। आज आप देखिए पूरे न्यूज़पेपर हर जगह रशिया यूक्रेन वॉर, नहीं तो इजराइल ईरान की वॉर के बारे में बात हो रहा है। कहा गया इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट? कहा गया क्वाड में कोई बड़ा डेवलपमेंट? तो आज दुनिया जो है, जो इंडो पैसिफिक की तरफ ट्रांजिशन किया था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, वी हैव शिफ्टेड अगेन बैक टू यूरोप वेयर द कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स यूज्ड टू हैपन। सो चाइना को अच्छा लग रहा है, भाई मुझ पे फोकस मत करो, मुझे और ग्रो करने दो, बिकॉज अभी चाइना ऑलरेडी कमजोर है और चाइना एटलीस्ट सेफ है। दुनिया का टेंशन चाइना के प्रति नहीं है इस समय। दूसरा, चाइना याद रखिएगा एक इकोनॉमिक पावर है। रशिया दुनिया का एक सुपर पावर रह चुका है, आज भी एक सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है। रशिया की जितने दुनिया भर में मिलिट्री पार्टनरशिप है, उतना चाइना का अभी तक नहीं है। इसलिए चाइना जो आज खुद अपना एक तरीके से वेस्टर्न के अगेंस्ट क्लैश कर रहा है, वेस्ट को बैलेंस करना चाह रहा है, चाइना नोज की अलोन इट कैन नॉट डू, बिकॉज येस आई हैव माई इकोनॉमी बट आई डोंट हैव मिलिट्री, आई डोंट हैव कनेक्शंस, आई डोंट हैव प्रॉक्सीज। दैट्स व्हाट रशिया प्रोवाइड्स टू चाइना, एंड चाइना ऑलवेज वांट्स कि रशिया मेरे साथ जुड़े रहे, रशिया मेरे भरोसे बैठे रहे। मान लीजिए अगर रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होता, क्या अमेरिका, यूरोप रशिया को सैंक्शन लगाता? अगर नहीं लगाता तो क्या रशिया को चाइना की जरूरत थी? अगर नहीं जरूरत थी तो क्यों आखिरकार रशिया जूनियर पार्टनर बनने को तैयार रहता? लेकिन आज रशिया चाहे या ना चाहे,
मजबूरन उसको चाइना का जूनियर पार्टनर बना रहना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट चाइना वांट्स। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन कि चाइना जो है वो इस पूरे वॉर से रशिया की गलती, रशिया की मजबूती, उन सभी चीज को सीख रहा है, सो दैट चाइना एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना सके अपने खुद के डिलेमा ताइवान को रिजॉल्व करने में। बिकॉज आप देखिए, रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर कर दिया, यूक्रेन छोटा देश, रशिया बड़ा देश, सबको लगा ये वॉर तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। 2 साल से वॉर खिंचा हुआ है। चाइना को भी अगर ये कंफ्यूजन था कि भैया हम ताइवान को अटैक करके एक दिन में कैप्चर कर लेंगे, ये भी इतना आसान अब चाइना को समझ में आ चुका है कि नहीं है। इसलिए चाइना इज लर्निंग फ्रॉम रशियाज मिस्टेक, एंड चाइना इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग रशिया स्ट्रेंथ कि कैसे इस वॉर को वो आगे बढ़ा रहा है। तो इन सभी चीजों की वजह से चाइना नेवर एवर वांट्स दिस वॉर टू स्टॉप। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि रॉन्ग नंबर, बिकॉज यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो कई बार ये कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी एंड आई ट्रस्ट इंडिया, मुझे इंडिया चाहिए कि इंडिया नेगोशिएट करे, इंडिया पीस प्लान करे। तो दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको पता है, दोनों लीडर के साथ ऑलरेडी पर्सनली मिल चुके हैं। तो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक तरीके से गलत किए हैं इस तरीके से इंडिया को इग्नोर करके, और अमेरिका हमेशा ऐसा किया है। आप अगर इंडियन मीडिया को छोड़ दे, जब तालिबान के साथ नेगोशिएट करने की बात हुई थी उस समय जो दोहा में टॉक हो रहा था कतर में, वहां पे भी इंडिया को शामिल नहीं किया गया था। ये बताता है कि वेस्टर्न माइंडसेट अभी भी समझता है कि इंडिया इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, इंडिया के पास उतना ज्यादा लेवरेज नहीं है बाकी कंट्रीज को लेके। दैट इज the mindset which Western countries are suffering, and that is why they downplay the interest of India, they downplay the might of India, and they downplay the future of India. इसी तरीके से constantly कभी propaganda निकालो, कभी diplomatically isolate करो, and other things or not. But anyways, Donald Trump should have also asked for help from Prime Minister Modi and India or India's Foreign Minister जयशंकर। आपके क्या व्यूज हैं? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।